नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आके इस मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखें अगला प्रश्न। ये आपके प्रश्न संख्या 11 से 15 तक कराए जा रहे हैं, जो 2 अंक के हैं। 2 cot स्क्वायर 45 प्लस sec स्क्वायर 30 माइनस cosec स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करो। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमें वैल्यू जो है याद होनी चाहिए इनकी। तो cot 45 के लिए मान होता है tan 45 का रेसिप्रोकल। तो tan 45 का होता है 1, तो tan 45 का होता है 1। तो cot 45 का भी होगा कितना? 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। तो यहाँ पे रखना है 1 का स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 30। अब sec इसका उल्टा होता है, sec होता है cos का, sec इसका उल्टा होता है cos का। तो cos 30 का मान याद होना चाहिए। तो cos 30 का मान होता है √3/2। तो sec 30 का मान हो जाएगा आपका इसका उल्टा 2/√3। तो यहाँ पे आपको रखना है 2/√3 का स्क्वायर। cosec 60 जो है sin 60 का रेसिप्रोकल होता है। sin 60 का मान होता है आपका √3/2। तो cosec 60 हम रखेंगे, तो cosec 60 आएगा इसका उल्टा 2/√3। यहाँ पे रखेंगे 2/√3 का स्क्वायर, 2 गुणा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करने पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर रहेगा 2 एकम 2। अगला सवाल। sin 35 cos 55, sin 35 cos 55 प्लस cos 35 sin 55 बराबर 1। यह हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? sin 35 को जैसा है वैसा रखेंगे, और इसमें 50% सवाल को सोल्व करते हैं, 50% को सेम टू सेम रखते हैं। अब ये cos 55 लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे sin cos। यदि हमें 55 को बदलना है तो 55 नहीं लिखेंगे, 35 लिखेंगे। तो cos 90 - 35 प्लस cos 35 की जगह cos 35 sin 55 लिखेंगे। इसको बदलेंगे तो लिखेंगे sin 90 - 35। यानी जिसको बदलते हैं उसका थीटा नहीं लिखते, साइड वाले का लिखते हैं। जैसे इसको बदला तो 55 ना लिख के हमने 90 - 35 किया। और जैसे यहाँ पे भी 55 लिखा हुआ था, तो 55 ना लिख के हमने कितना लिखा? 35 लिखा। sin 35 की जगह sin 35 cos 90 - थीटा। यहाँ पे एक फॉर्मूला है cos 90 - थीटा। तो cos 90 - थीटा क्या हो जाता है? sin थीटा प्लस cos 35 की जगह cos 35 sin 90 - थीटा हो जाता है cos थीटा। sin गुणा sin 35 गुणा sin 35 करने पर आता है sin स्क्वायर 35। यहाँ पे भी cos स्क्वायर 35। तो sin स्क्वायर 35 डिग्री और cos स्क्वायर 35 डिग्री, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। अगला सवाल। पांच सेमी ऊंचाई की उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 5 सेमी बेलन
5 सेमी ऊंचाई के उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 220 सेमी स्क्वायर है। इससे अगली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब भी कभी क्षेत्रफल, परिधि, परिमाप दे रखा हो तो प्रश्न यानी सवाल की स्टार्टिंग उसी फॉर्मूले से होती है। तो यहाँ बेलन दिया गया है और यहाँ क्षेत्रफल है, तो सवाल की स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है। पहले आपको लिखना है बेलन की त्रिज्या है क्या, बेलन की त्रिज्या यहाँ पे लिख देंगे r हो गई, माना ये साइड में लिख देना, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई उसने दे रखी है h बराबर कितनी 5 सेमी, h बराबर कितनी 5 सेमी। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है इसने 220 सेमी स्क्वायर। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h बराबर कितना 220, 2 की जगह 2 लिखेंगे। पाई का मान होता है कितना, पाई का मान निश्चित होता है 22/7, तो यहाँ आपको 22/7 यूज करना है। क्या आपके पास r का मान है, नहीं है, तो आपको मान ही रखना है। h की जगह कितना है 5, तो यहाँ 5 करेंगे बराबर 220। अब यहाँ देखो 22 गुना 44, 44 को गुना 5 से करेंगे तो यहाँ देखो r बराबर 220। अभी ये 2, 22 और 5 ये गुणा में इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो यहाँ हम एक एक करके भाग लाएंगे 22 गुणा 2 गुणा 5। अब ये 2, 3 ये ऊपर से ये कहाँ पहुँच गए नीचे, अब ये 7 नीचे है, ये कहाँ पहुँचेगा ऊपर। 22 से काटेंगे, 22 से कम 22, 22 आएंगे 220। अब 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 5 10, 5 से काटेंगे 5 से 5 तक, तो r का आंसर आएगा 7 सेमी। तो आपकी जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई 7 सेमी। अब आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं 16 से और 25 तक, जो आपके अंकवार होंगे 3 अंक के, 16 से और 25 तक। तो इसमें पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी कभी हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करते हैं तो उसे हम एक परिमेय संख्या मानते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना √5 एक
परमे संख्या है। माना √5 क्या है? परमे संख्या है। और अगर ये परमे संख्या है तो परमे संख्या हमेशा कैसी होती है? P/Q के रूप में। तो आपको लिखना है √5 बराबर P/Q। √5 बराबर P/Q। साइड में आपको लिखना है P और Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। अब इनका करना है क्रॉस गुणा यानी वज्र गुणा। तो वज्र गुणा कैसे करेंगे? √5 बराबर P/Q। क्रॉस गुणा करेंगे ऐसे। तो √5 का गुणा Q से करेंगे तो आएगा √5Q। और P का गुणा 1 से करेंगे तो P एकम P। अब यहाँ पे लिख दिया हमने वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा करने पर। और यहाँ क्या करना है? यहाँ लिखेंगे हम वर्ग करने पर, क्योंकि हमें रूट हटाना है और ये परमे संख्या बनानी है। यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर। तो वर्ग कैसे करेंगे? इन पर इधर स्क्वायर लगाएंगे, इस पर इधर स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5Q²। √5 का कितना स्क्वायर बनता है? 5। Q का स्क्वायर Q²। P का कितना? P²। अब इधर से ये 5 गुणा में है, इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। लेकिन इससे पहले यहाँ हम डालेंगे समीकरण नंबर 1, जो कि आगे काम आएगा। तो Q² बराबर P²/5, क्योंकि 5 इधर गुणा में है, पक्षांतरण से इधर पहुंच गया भाग में। यहाँ इसको हम एक ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब यहाँ अगली स्टेप सॉल्व करेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 में इधर से लेंगे इंग्लिश का अक्षर P बराबर, इधर से लेंगे गणित का अक्षर 5 और इधर इसको इंग्लिश के अक्षर को यूज ना करके इसकी जगह रखेंगे C। तो P बराबर 5C रखने पर इसमें समीकरण 1 में, तो P बराबर 5C रखने पर। तो समीकरण 1 में P बराबर 5C रखेंगे। तो कैसे रखेंगे? पहले समीकरण 1 को लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखें 5Q² P² बराबर 5 की जगह 5, Q की जगह Q² और P की जगह क्या रखेंगे? 5C का होल स्क्वायर। हमने P की जगह रखा है 5C और इसकी जगह स्क्वायर। 5Q² की जगह 5Q², 5 का बोलेंगे 25C²। अब ये 5 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। अब यही कंडीशन को आप ऐसे भी दोहरा सकते हो कि 25 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो यहाँ हम लिखेंगे 5Q² बटा 25 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। इधर क्या रहेगा? C²। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25। तो इधर आएगा Q² बटे 5 और यहाँ पे क्या? C²। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी P² में 5 का भाग लग रहा है और यहाँ पे Q² में भी 5 का भाग लग रहा है। यानी P और Q जो हमने पूर्णांक माने थे उनमें एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 5 है। एक के अलावा उनमें 5 का भी भाग जाता है, इसलिए ये क्या है? एक परमे संख्या है। तो पहले आपको लिखना है अतः √5 एक परमे संख्या है, लेकिन यह सब हमारे विरोधाभास का कारण है। विरोधाभास का कारण क्यों है? क्योंकि हमें सिद्ध करना था अपरमेय और माना है क्या? परमेय। तो ये लाइन लिखना अनिवार्य है और लास्ट में आपको लिखना है अतः √5 एक अपरमेय संख्या है।
अपर में संख्या है।